कई देशों के साथ में हमारे अगर ट्रीटी ऐसा भी है। हुआ, देखिए अगर ऐसा हुआ कि वो देश छोड़ करके भाग गए और फिर दुबई में सेटल हो गए, तो फिर तो ये आरोप इस सरकार पर लगेगी कि आपने जाने दिया। जैसे इस सरकार पर आज तक आरोप लग रही है कि आप मेहुल चोकसी को जाने दिया, विजय माल्या को जाने दिया, नीरव मोदी को जाने दिया, ललित मोदी को जाने दिया, सब भाग गए हैं, किसी को आप ला नहीं पाए हैं। आदित्य ठाकरे भी भाग गया है, आदित्य ठाकरे को भी आप ला नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, इतना ये केस अलग है। जो मेहुल चोकसी वगैरह है उनका केस अलग है। मेहुल चोकसी का वगैरह केस जो है वो रिकवरी ऑफ मनी का है। ये जो केस है ये क्रिमिनल चार्जेस है। क्रिमिनल चार्जेस में प्रोविजन है, एफआईआर रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, आरोपी है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, नहीं है तो उसके एब्सेंसी में उसको एब्सकॉन्डेड, फरारी घोषित करके उसको भगोड़ा घोषित किया किसकी जाएगा। जब्ती होगी? हाँ, सारी प्रॉपर्टी की भी उसकी सीज होगी, वो ठीक है। और वो प्रॉपर्टी सीज के थोड़े से प्रावधान अलग है, ठीक है, उस पर बाद में आते। और 299 सीआरपीसी में एक एब्सकॉन्डेड बोलकर चार्जशीट फाइल होगी। कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करेगा कि ये भगोड़ा है, फरारी है। उसके बाद में आरोपी के एब्सेंस में ट्रायल चलेगा और उस ट्रायल में सजा होकर उसका ऑर्डर होकर जो अरेस्ट वारंट वगैरह है, अरेस्ट वारंट इश्यू हो सकता है उस केस में। तो जैसा मैं एग्जांपल बता रहा हूं, क्या हुआ, विजय माल्या है, विजय माल्या के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का केस चला सुप्रीम कोर्ट में। तो उसको कन्विक्ट कर दिया, दोषी डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। लेकिन सजा पे तुम्हारा क्या कहना है, इसकी हियरिंग के लिए कोर्ट ने उसको 6 महीना, साल भर, 1-2 साल टाइम दिया, तब भी वो नहीं आया। तब कोर्ट ने सजा सुना दिया और कहा, उस पर कॉस्ट लगाया और होम मिनिस्ट्री को कहा आप इसको एग्जीक्यूट करो। बाद में फिर जो ये है अपना इंटरनेशनल लेवल पे, तो मतलब इनके खिलाफ में वारंट निकाल कर, वो सब डिक्लेरेशन निकाल कर, सब करके इनको, जो देश है अपना सबसे ट्रीटी है, ऑलमोस्ट सभी देशों से ट्रीटी है, तो इनको हैंड ओवर करने का ये ट्राई किया जाएगा। अभी जो नीतीश राणे बार बार कह रहे थे कि उनका लंदन का टिकट कटा हुआ है, दुबई का टिकट कटा हुआ है, वो तो पहले से एक प्रकार से वार्निंग दे रहे थे सरकार को। सिंपल चीज है कि अभी देखिए एविडेंस है, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, अभी एक्शन हो रहा है। अरे आप कल की इंटरव्यू देखिए, जो चीफ मिनिस्टर है उनके, जो उनके ग्रुप के एमएलए है, सिरसाट हो या कई लोग, इन्होंने तो कहा है ना कि प्राइमा फेसी इसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है। और दूसरे ठीक उन्होंने ये भी कहा है ना कि जब तुमको लगता है कि तुम्हारा उसमें कुछ हाथ नहीं है तो तुम डर क्यों रहे हो, इन्वेस्टिगेशन में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इतना सिंपल केस है। और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा आपकी अनुमति लेना चाहूंगा, अभी समय थोड़ा ये हो रहा है मेरे एक सवाल खाली बोल दीजिए। हाँ, हमको मालूम है कि आप सुबह से नहीं खाए हैं। एक सवाल कर दीजिए, जैसा कि आपने जब कोर्ट में याचिका लगाई, पीआईएल डाला, उसके लिए इंटरवेंशन के लिए आ गया, क्या एसआईटी गठित जो हुआ है फिर कोई इंटरवेंशन डालेगा आदित्य ठाकरे कि साहब देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमारे खिलाफ इस तरह की जांच कर रहे हैं? नहीं, आप इंटरवेंशन नहीं डाल सकते हो। वो एसआईटी गठित होगी तो उनको चैलेंज करना पड़ेगा रीट पिटिशन फाइल करके। तो एसआईटी तो ऑलरेडी गठित हो चुकी थी पिछले बार, और अभी तो जस्ट नामों की घोषणा हो रही है। लेकिन रीट पिटिशन को उसको चैलेंज करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है। कोर्ट कहेगा कि एसआईटी गठित हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट थोड़ी रोक सकता है। तो वो कुछ नहीं है, उनको चैलेंज करना है, करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉ और है ना हम लोग उसका अपोज करने के लिए। बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यस्त समय से समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने एसएसआर वॉरियर को यह कहना चाहूंगा, आप जा सकते हैं, मैं अपने एसएसआर वॉरियर को आज ये कहना चाहता हूं, आपका धैर्य, आपकी मजबूत इच्छा शक्ति और सुशांत की आत्मा का समर्थन
वो जन्नत से भी आपके साथ खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि कौन इस युद्ध में, कौन इस सत्य और असत्य की लड़ाई में, न्याय और अन्याय की लड़ाई में कौन किस ओर खड़ा है। इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूं उन नेताओं से भी कि कृपा करके ऐसा मत समझिए, ये लड़ाई उन हजारों, लाखों, करोड़ों अत्याचार के शिकार होने वाले लोगों की लड़ाई है। खाली सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई है, उसके पहले भी कई हत्याएं हुई, उसके बाद भी कई हत्या हुई है। उन सबका न्याय पूरा देश देखना चाहता है, उसकी बाट जो हो रहा है। इसलिए मैंने कल भी अपील की थी प्रधानमंत्री जी से, आज मैं फिर अपील कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आप इस मुद्दे पर नजर बनाए रखिए। पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। ये दोनों बाप बेटा इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेगा, इसको कहने की कोशिश करेगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये दोनों बाप बेटा करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है, लेकिन इसकी हिमाकत तो देखिए कि सुशांत जैसे स्टार की हत्या करने के बाद भी ये दोनों बाप बेटा बड़ी मजबूती से पब्लिक डोमेन में घूम रहा है। इनके खिलाफ आपकी जो कार्रवाई है वो रंग लाएगी और हमारे नेटवर्क की, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की, नीलेश ओझा की और उनकी पूरी टीम की लड़ाई रंग लाएगी। पूरा देश प्रधानमंत्री जी आपके साथ है इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर पूरा देश आपके साथ है। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से भी अपील करता हूं, आपकी तरफ भी पूरा देश टकटकी लगा करके देख रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अन्यायी को, अत्याचारी के खिलाफ चुन चुन करके उनको बिल से निकालिए। पूरे मुंबई को, पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को इन कुछ ड्रग माफियाओं ने, उनकी जो लेगेसी थी, उनका जो शानदार स्वर्णिम इतिहास था, उनको इन माफियाओं ने ध्वस्त कर दिया है। इन माफियाओं ने ध्वस्त कर दिया, इस ड्रग डीलरों ने ध्वस्त कर दिया है। इसलिए चुन चुन करके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को आपको साफ करना पड़ेगा। इस दलदल में आपका कमल खिलेगा, यह भी हमें भरोसा है। इसलिए इस दलदल को पहले साफ कीजिए आदरणीय होम मिनिस्टर और आदरणीय चीफ मिनिस्टर। मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं और इस देश की जनता, एसएसआर वॉरियर का दोबारा आभार प्रकट करता हूं। कल भी मैंने कहा था कि वाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है। ये लड़ाई हम जीतते जा रहे हैं, हर कीमत पर जीतेंगे। गुनहगार सलाखों के पीछे जाएगा, ये विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आखिर 3 साल के बाद ही सही हम लोग सब जुड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो लड़ाई चल निकली है, जीतेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है। इससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।